गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्ण एवं वर्णमाला। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वर्ण एवं वर्णमाला। तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला अपना टॉपिक है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, चलो अपन देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा का वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकता। वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह वर्ण कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वह वर्ण कहलाते हैं। आया समझ में? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। देखते हैं वर्ण। एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पीला शब्द है। ये क्या है? एक शब्द है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। तो पीला शब्द है। पीला को अपन तोड़ सकते हैं पी और ला में। किस में तोड़ सकते हैं? पी और ला में। फिर पी को अपन तोड़ सकते हैं पे और ई में। किस में तोड़ सकते हैं? पे और ई में। और फिर अपन ला को तोड़ सकते हैं ले और आ में। किस में तोड़ सकते हैं? ले और आ में। लेकिन पे और ले के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। पे को अपन और नहीं तोड़ सकते और ले को भी अपन और नहीं तोड़ सकते। ये सबसे छोटी इकाई है जिसको अपन वर्ण कहते हैं। इनको अपन वर्ण कहते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे मिलके ही अपनी भाषा बनी होती है। चलिए नेक्स्ट शब्द। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? जब शब्द मिल जाते हैं तो क्या बनता है? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को वाक्य। और वाक्यों से मिलकर भाषा बनती है। और वाक्यों से मिलकर भाषा बनती है। समझ में आया? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मिलके शब्द बनाते हैं, शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं और वाक्य मिलके पूरा भाषा का निर्माण करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण।
तो अपने को टोटल जो वर्ण होते हैं ना, कुल वर्ण, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। और ये वर्णों को अपन ने दो भागों में बांटा है। कुल वर्ण है 44। इन वर्णों को अपन ने दो भागों में बांटा है। वो भाग कौन कौन से? दो, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा है। वो है कितने? 44 है, जिसमें से 11 तो अपने आ गए, इसमें 11 वर्ण तो आ गए स्वर, और 33 हो गए व्यंजन। ये हो गए व्यंजन। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं ना। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्वर किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब इसमें है 4, उसमें है बाकी जो बच गए 11 है ना, इसमें बच गए 7। कितने आ गए? 7। 7 स्वर है दीर्घ और 4 है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर है 4, कौन कौन से हैं? ए, ई, छोटी ई, ए है, छोटी ई है, और छोटा ऊ है, और री है, और री है। ये किस में आ गए? ये ह्रस्व स्वर में आ गए। फिर दीर्घ स्वर 7 है, कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर 7 है, वो कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। ये 7 स्वर किस में आ गए? दीर्घ स्वर में। ये 7 स्वर किस में आ गए? दीर्घ स्वर में। और 4 किस में आ गए? ह्रस्व स्वर में। अब अपन पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ये दो भागों में बांटे गए थे स्वरों को, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर कहते किसे हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी वर्णों की सहायता से, जो बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं स्वर। जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, इनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो स्वतंत्र रूप से ध्वनि निकलती है, उसे अपन स्वर कहते हैं। बिना किसी वर्णों की सहायता से या ध्वनि, कोई भी ध्वनि नहीं यूज करें, बिना किसी वर्ण या ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, वह वह स्वर कहलाते हैं। वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। अपन ने पढ़ा स्वर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। और स्वर कहते किसे हैं? जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के कितने पार्ट पढ़े अपन ने? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। होते कितने स्वर? कुल स्वर होते 11। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं
जिनको बोलने में थोड़ा कम टाइम लगता है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम टाइम लगता है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से दुगुना टाइम लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना टाइम लगता है, दोगुना समय लगता है। उच्चारण लंबा होता है, उच्चारण लंबा करते हैं। जैसे ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनका क्या है, उच्चारण लंबा है, इसलिए क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। और इनका उच्चारण क्या है, इनका उच्चारण कम समय में होता है। ए जल्दी से हो जाता है ना, ए, ई, उ और री, इनका उच्चारण क्या है, कम समय में होता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण ज्यादा समय लगता है, अपन उच्चारण करते समय उसको थोड़ा खींचते हैं, लंबा लेते हैं। जैसे बड़ी, किसी में बड़ी की मात्रा होती है तो अपन ज्यादा लेते हैं ना, जैसे ई वो है तो उसको अपन बोलते हैं दीर्घ स्वर, उसको अपन बोलते हैं दीर्घ स्वर। और जिसमें कम टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन ह्रस्व स्वर। फिर अपन पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन होते कितने व्यंजन, अपन ने पीछे देखा अभी 44 व्यंजन, पूरे वर्ण 44 थे, व्यंजन कितने हैं 33। व्यंजन कितने हैं 33। और व्यंजन कहते किसे, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। वह व्यंजन कहलाते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन है इसकी, जो रुकावट के साथ बोले जाते हैं, जो रुकावट के साथ, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, रुकावट के साथ बोलते हैं। जैसे क है, स है, तो उसमें अपने रगड़ होती है, मुंह में से एकदम आ ऐसे नहीं निकलते हैं, थोड़ा सा रुकावट के साथ ध्वनियां बाहर निकलती है, उनको बोलते हैं व्यंजन। और जो स्वतंत्र रूप से ध्वनियां जो बाहर निकलती है बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले, वो स्वर होते हैं। जो रुकावट के साथ स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण वह व्यंजन कहलाते हैं।
व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की दो तरह की परिभाषाएं हैं। एक तो जो वर्णों की सहायता, स्वर जो वर्ण होते हैं उनकी सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। एक जो रुकावट के साथ बोले जाते हैं। ये दो अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा दी गई है। कुल है कितने? 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है, कुल 33 व्यंजन है। फिर व्यंजनों को भी अपन ने डिवाइड किया है अलग अलग। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वर्गीय व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन है 25। कितने होते हैं वर्गीय व्यंजन? वर्गीय व्यंजन है 25। कौन कौन से है? क, च, ट, त और प। ये कितने वर्गीय व्यंजन है? 25। कौन कौन से? क, च, ट, त, प। है कितने इस लाइन में? ख, ग, घ, और ड, च, छ, ज, झ और ये च, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कितने हो गए टोटल? 25 वर्ण। कितने हो गए? 25 वर्ण। ये होते हैं वर्गीय व्यंजन। ये कौन है? ये है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। हर लाइन में कितने हैं? 5। और लाइनें कितनी है? 5। ये हो गए वर्गीय व्यंजन। फिर पढ़ते हैं अपन अर्धस्वर। अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन। व्यंजन अर्धस्वर व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं 4। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, व। ये चारों क्या है? इनको बोलते हैं अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आए तो ये वाली लाइन, इनको बोलते हैं अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। फिर है ऊष्म व्यंजन। फिर है ऊष्म व्यंजन। कितने हैं ऊष्म व्यंजन? कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? से है। जो ऊष्म व्यंजन कहते हैं किसे? जब अपन ये हवा निकलती है तो ऊष्मा के साथ निकलती है, रगड़ के साथ मुंह से जो हवा बाहर निकलती है, इसलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। से है, तीनों से और एक है, ये क्या है? ये है ऊष्म व्यंजन, जो रगड़ के ऊष्मा के साथ बाहर निकलते हैं। ये व्यंजन, ये वर्ण ऊष्मा के साथ, ऊष्मा या रगड़ के साथ उच्चारित होते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से है? से और है। ये चारों की चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कहते कैसे किसे हैं? जो अपन बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा के साथ बाहर निकलते हैं, एक रगड़ के साथ बाहर निकलते हैं, स ऐसे घर्षण होता है, तो उसको बोलते हैं अपन ऊष्म व्यंजन। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं?
ये भी होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्रय, गे और श्रेय। ये होते हैं 4 व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के, दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, दो अलग अलग व्यंजन जुड़ के जो बने होते हैं उनको बोलते हैं अपन संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? जैसे दो व्यंजनों के मेल को, दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष में दो कौन कौन से हैं? क्ष में क और से। कौन कौन से हैं? क और से। क्ष। फिर है त्रय। त्रय में दो कौन कौन से हैं? त और रे। त्रय में त और रे। फिर है गे। गे में है गे और ये। फिर है श्रेय। श्रेय में है स और रे। श्रेय में है स और रे। ये थे अपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। है कौन कौन से? क्ष, त्रय, गे और श्रेय। ये 4 व्यंजन कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्यों कहलाते हैं? ये अकेले व्यंजन नहीं है, इनके साथ दूसरा व्यंजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर है अपना संयुक्त व्यंजन हो गया, अपना अनुनासिक हो गया, फिर है वर्गीय व्यंजन हो गया, द्वित्व व्यंजन। फिर अपना द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजन, सेम व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, जब दो व्यंजन, दो समान व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे सम्मान। सम्मान में दो में एक साथ आ गए ना, एक जैसे वर्ण, एक जैसे व्यंजन साथ में एक साथ आ जाते हैं तो उसको अपन द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन एक साथ, समान, रस्सी, खट्टा, ये सब क्या आ जाते हैं? ये उसमें द्वित्व व्यंजन में आ जाते हैं। फिर आता है अपना अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और दूसरा अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं?
अनुस्वार तो होता है बिंदी वाला, अनुस्वार तो होता है एक बिंदु लगाते हैं उसको, जिस कोई वर्ण है उसके ऊपर अपन वर्ण क्या शब्द में लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक जैसे चंद्र बिंदु लगा दिया तो उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। जब चंद्र बिंदु लग जाता है तो उसे अनुनासिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका, संसार, संगम, संगम, गंगा, ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आएंगे, ये सब के सब अनुस्वार में आए, जिनके ऊपर बिंदु लगता है वो अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार किससे कहते हैं, जिनके ऊपर एक बिंदी लगती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे चांद, एग्जाम्पल जैसे चांद, चांदनी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। जो अनुस्वार और अनुनासिक में पता चला अंतर क्या है, एक में तो केवल बिंदु लग रहा है और एक में चंद्र बिंदु लग रहा है। जिसमें बिंदु लग रहा है वो अनुस्वार है और जिसमें चंद्र बिंदु लग रहा है वो अनुनासिक है। तो ये था अपना वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है वो सब अपन ने देखा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।